नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपसे पिछले 5 वर्षों में लगातार रिपीट होते आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर रहेगा ओरछा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। सांस्कृतिक पर्यटक स्थल जो कि बेतवा नदी के तट पर है, ओरछा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी भारोत्तोलन से। तो भारोत्तोलन से साई खोम मीराबाई चानू जो कि इस खेल से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर रहेगा दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। देश रिक्त स्थान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1976 में। तो 1976 में दोस्तों जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो ढोला डांस दोस्तों जो कि यह गोवा का प्रसिद्ध डांस है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 112 में जो कि बजट इसमें वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। भारत का वह कौन सा शहर है जिसका डिज़ाइन ली कार्बूजियर द्वारा किया गया था? सही आंसर रहेगा चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ दोस्तों वह शहर है जिसका डिज़ाइन ली कार्बूजियर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। निम्न राष्ट्रपति में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो जो पंचायतन शैली है दोस्तों यह जो कि मंदिर की वास्तुकला से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सूफीवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? तो ये करता है दोस्तों जो कि जियारत को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। जियारत जो कि शब्द सूफी तीर्थ स्थानों को, तीर्थ स्थल को, तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है, जियारत। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि दोस्तों अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय थे। निम्न में से कौन सा एक तना है? आलू, गाजर या मूली? तो तना कौन सा रहेगा? जो कि आलू। यह दोस्तों जो कि एक तना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। सम्राट अशोक निम्न में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो सम्राट अशोक दोस्तों जो कि ये पुत्र थे बिंदुसार के। ठीक है, तो अशोक जो कि किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी होती है? तो किलोमीटर में रहेगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 30। ठीक है, तो 30 किलोमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है? सही आंसर रहेगा
यक्षगाना। ठीक है, यक्षगाना दोस्तों जो कि है सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है। निम्न से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर रहेगा काली मिट्टी को, जो कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई दोस्तों जो कि ये है ऑप्शन नंबर सी कैंडेला। ठीक है, तो कैंडेला इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। निम्न में से किसे अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले? तो दोस्तों किस स्थान पर, ठीक है, किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले? तो भाब्रू में। ठीक है, भाब्रू में जो कि अशोक के शिलालेख नहीं मिले, बाकी सोपारा में भी मिले और मनसेहरा में भी मिले। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है और देश द्वारा जमा की जाती है। तो ये जमा की जाती है बाढ़ के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बाढ़। ठीक है, खादर जो कि एक प्रकार की मिट्टी है जो कि जलोढ़ मिट्टी है और ये बाढ़ द्वारा जमा की जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? तो कार्बन से पहले जो तत्व आता है वह आता है आपका बोरोन, यानी सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्न में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? सही आंसर रहेगा उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा उड़ीसा। राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमलेश शर्मा, जो कि राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय थे। निम्न से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? सही आंसर रहेगा वैतरणी, जो कि ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। काली नदी, साबरती नदी, ये दोनों जो कि दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से यह संबंधित है। निम्न में से हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों जो कि है हिमालय की चोटियों में से छोटी सुदूर पूर्व में स्थित है। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द दोस्तों जो कि ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी स्टोरेज से। ठीक है, तो जो मेमोरी संबंधित है वे किससे है? स्टोरेज से। निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में नहीं है? हिमाचल प्रदेश में है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन सा रहेगा? डलहौजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जल संसाधनों की कमी होती है तो एक अवतल उत्पादक संभावना वक्र होता है, तो ये होता है दाहिनी और शिफ्ट, यानी क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 1960 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1960 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था सूरत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। भारत के किस राज्य में गणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दोस्तों ये स्थित है। सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? तो सांची और जो विदिशा नगर है यह है जो कि दोस्तों बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी का, जो कि दोस्तों वर्णन इसका मिलता है कादम्बरी तथा मेघदूत में। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागदी कहा गया है?
तो ये कहा गया है दोस्तों सोन नदी को साथियों जो कि रामायण में कहा गया है सुभागती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पुराणों में बेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? तो साथियों पुराणों में जो बेनगंगा को पुकारा गया है वह दीदी, वेया और बेवा यानी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है? तो साथियों बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है बेतवा नदी। निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सबसे प्रदूषित नदी है बेतवा नदी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बेतवा नदी किस में मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों यमुना नदी में जाकर, जो कि बेतवा नदी का मिलन होता है। तो ये रहे दोस्तों आज के हमारे 37 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।